एक जिमी 8 महाहवेलियों के मध्य में शोभायमान है। एक जिमी की बनावट राम की महाहवेली के एकदम समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की सारी बनावट वृक्षों, फूलों तथा पत्तों की बनी है। चांदनी के मध्य में टापू महल, ताल व दहलान नूरी सौंदर्य से झिलमिला रहा है। चारों ओर बगीचे, नहरें व चितबच्चे भी चांदनी के किनारे पर भूम भर ऊंची चौड़ी दीवार सुशोभित है। दीवार के बाहरी तरफ गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की सुंदरता अपरंपार है। दो गुम्मटों के बीच में दरवाजे की कमानें हैं। इसी प्रकार से 8 जिमे की शोभा है, जिनकी बेशुमार किरणें पूरे परम धाम को रोशन कर रही हैं। सुंदर साथ जी, सागर भी 8 महाहवेलियों के बीच में शोभायमान है और ये जिमी भी। जिमी का मतलब जमीन और धरती नहीं, पेड़ों की हवेली बनी हुई है। और एक ही हवेली नहीं, जैसे एक हवेली में 12,000 हवेलियों की हार, एक हवेली में अनेक महलों की हार, वैसी ही शोभा यहाँ आई है। एक पेड़ की हवेली में, पेड़ों की जिमी में अनेकों हवेलियां आई है। फर्क इतना है, ये पेड़, टहनी, पत्तों और फूलों की हवेलियां बनी हुई है। जिस प्रकार मां हवेलियों में ऊपर ताल, दैलान, ये ताल है, ये दैलान है, वृक्षों के थंब आए हैं। बीच में टापू महल, ये भी 20 भौम ऊंचा ये टापू महल भी वृक्षों का बना हुआ है। सारी ही यहाँ की बनावट और शोभा वृक्षों की, टहनियों की, पत्तों की, फूलों की बनी हुई है। चारों तरफ से घेर कर छोटी राम शोभायमान है। ये सुंदर साजी पहली परिक्रमा बाहर से, पहली परिक्रमा बड़ी राम की, और बड़ी राम में 80 महाहवेलियां, और उन 80 महाहवेलियों के बीच में सागर और जिमी आई है। अब इससे आगे दूसरी परिक्रमा में छोटी राम की 4 हार हवेलियों की शोभा को आप देख रहे हैं। दिव्य परमधाम की शोभा 32 पहलों में आई है। ये पहल है, ये आप सामने देख रहे हैं छोटी राम की हवेली। यहाँ ये 32 हवेलियां इस प्रकार आई है। एक हवेलियों की कतार ये आगे आई है, दूसरी हवेलियों की कतार ये आई है, तीसरी हवेलियों की कतार ये आई है, चौथी हवेलियों की कतार ये आई है। 4 कतार को, 4 लाइन को या 4 हार को, ये 4 हार हवेलियों की 32 पहलों में 128 हवेलियां आई है। इन हवेलियों के साथ जो बगीचे आए हैं, 4 दिशा और 4 कोणों में 8 बगीचे आए। उन बगीचों के पेड़ भी इन हवेलियों के समान ऊंचे आए हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे एक हरे रंग की कालीन बिछी हुई है, अनेक चित्रकारियों से युक्त एक हरे रंग की कालीन बिछी है। पूरे परमधाम की परिक्रमा इसके ऊपर से कर सकते हैं। अब इस छोटी राम की हवेली की शोभा को देखेंगे। ये सुंदर साजी चौक, सागर तो चारों तरफों की हवेलियों के चौक के बीच में था, और छोटी राम की हवेली 4 नहरों के चौक के बीच में आई है। चारों दिशाओं में 4 बड़ी नहरें, चारों कोणों में पानी के चहबच्चे जिनमें फुहारे चल रहे हैं। इन नहरों के बीच ये चौक आया है। इस चौक के भी बिल्कुल बीच में, बीच सेंटर में, ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर ये छोटी राम की हवेली आई है। ये 1 मंजिल दिखाई है यहाँ। इसके 4 कोणों में, ये चारों कोणों में और चारों दिशाओं में 8 बगीचे आए हैं।
4 दिशा के बगीचों में चांदनी चौक, जिनमें लाल हरे वृक्ष आए। बीच में ये हवेलियों की 4 हार, ये हवेलियां दिख रही हैं 12,000 हवेलियों के 12,000 हार हैं। हवेलियों के चौकिर्दे ये गलियां आई है, त्रिपोली जिनको कहा है। इसकी शोभा कैसी है ये आगे देखें। एक हवेली के अंदर रंगमहल की तरह मंदिरों की 2 हारों के बीच में खंभों की 2 हारें शोभा ले रही हैं। जैसे रंगमहल में 6,000 मंदिरों की हार, फिर थंभों की 2 हार, फिर 6,000 मंदिरों की हार, फिर थंभों की हार, ठीक वैसे ही आई है। ये मत समझ लेना कि ये जो एक हवेली ऊंचा थंभ सा खड़ा है वैसे ही होगा। इसके अंदर अनेक हवेलियां शोभायमान है, जिनमें त्रिपोली और बीच में त्रिपोली और गलियां दैलान आए हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी में जब यहाँ आते हैं तो बगीचों में अनेक प्रकार की लीला करने के बाद हवेली की चांदनी पर जाते हैं। फिर वनफल, मेवे, मिठाइयां आरोगते हैं। तत्पश्चात चांदनी पर श्री जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होकर चांदनी रात में कुछ समय नृत्य का आनंद लेते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी में जब यहाँ इन छोटी राम की हवेलियों में आते हैं, अष्टमी तक 8 सागरों की लीला करने के बाद नवमी को यहाँ आते हैं। पहले बगीचों में अनेक प्रकार की लीलाएं करने के बाद पशु पक्षी अनेक प्रकार के यहाँ हैं, वो आत्माओं की सेवा स्वागत में पहले तत्पर होते हैं। आत्माएं इन नहरों में, बड़ी नहरों में जल क्रीड़ाओं के बाद, बगीचों में झूलों में झूलने के बाद, अनेक रामते करने के बाद फिर इस हवेली की छत पर चांदनी पर जाते हैं। क्योंकि यहाँ शुक्ल पक्ष की लीला है। शुक्ल पक्ष में आत्माएं 9 बजे तक बाहर वनों में ही रहती हैं और भोजन प्रसाद आरोगने की लीला बाहर वनों में ही होती है। तो यहाँ फल, मेवा, मिठाई आरोगने के बाद फिर यहाँ छत पर विराजमान होती है। आत्माएं कुर्सी और कालीन पर बैठती है, राज्य श्यामा जी युगल स्वरूप सिंहासन में विराजमान होते हैं और यहाँ फिर 7:30 बजे से 9 बजे तक रास लीला होती है। रास लीला के बाद आत्माएं यहाँ से फिर रंग महल में 5वीं भोग में सन लीला के लिए प्रस्थान करती है। अब इसके आगे सुंदर साजी तीसरी परिक्रमा वन मोहलात की आई है। पहली परिक्रमा बड़ी राम की थी बाहर से, दूसरी परिक्रमा छोटी राम की हवेलियों की, अब तीसरी परिक्रमा वन मोहलात की आई है। वन नहर, वन के महल। माणिक पहाड़ की सीमा को घेरकर चारों तरफ वन की नहरें सोने के सुहागे की भांति प्रतीत होती है। 4 नहरों के बीच में एक चौक और उस चौक के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभाए। सुंदर शाह जी, जिस प्रकार छोटी राम की 4 हरा हवेलियां की चौकिर्द 4 बड़ी नहरें आई थी, वन महल के चौकिर्दे भी 4 नहरें आई है। 4 बड़ी नहरों के 4 कोणों में पानी के 6 बक्से जिनमें फुहारे चल रहे हैं। इन नहरों के चौक के बीच में, बिल्कुल बीच में कमर पर ऊंचा चबूतरा, जिस पर ये 5 भौम का विशाल वृक्ष आया है। इस विशाल वृक्ष के चौक के चौकिर्दे बेशुमार बगीचे, बगीचों के 4 तरफों नहरें, नहरों के कोनों में 6 बच्चे जिनमें 5-5 फुहारे चल रहे हैं। ये शोभा है। ये एक चबूतरे के बीच में जो विशाल वृक्ष आया है, इसकी 5 भौमें आई हैं और 5 भौमों में
एक एक भूम में अनेक हवेलियां आई है। मध्य में एक बहुत विशाल वृक्ष 5 भूम ऊंचा है, जो एक एक भूम में 12,000 भूमें समान। एक भूम में यहाँ तक 12,000 मंजिल और 5 मंजिल में 60,000 मंजिल। जितना छोटी राम की 4 हवेलियों के छोटी राम की हवेली आई थी, उतना ही ऊंचा ये वृक्ष आया है। बाहर छज्जे भी वैसे निकले जैसे हवेलियों के निकले हुए हैं, गेट दरवाजे भी वैसे बने हैं, चबूतरे भी वैसे ही हैं। और साथियों, इसमें बसेरा किसका है? पशु और पक्षियों का। अनेक जाति के पशु पक्षी इसमें रहते हैं। 1 महीने के बाद आत्माएं जब यहाँ घूमने के लिए, आनंद विलास की लीलाओं के लिए जब आती हैं, तो पशु पक्षी पहले से ही आत्माओं की प्रतीक्षा में सेवा सम्मान के लिए तत्पर होते हैं। आत्माओं को फूलों के हार पहनाते हैं, फल खुआते हैं, मेवा मिठाइयाँ आरोगाते हैं, फिर अपना खेल कर्तव्य दिखा करके, नाच कूद गा करके, अपनी बोली सुनाकर, गायन सुना करके आत्माओं को रिझाते हैं। आत्माएं इन पशु पक्षियों की लीला में इतनी मुग्ध हो जाती है कि वो रंग मैल को भी भूल जाती है, इस लीला में इतनी तन्मय हो जाती है। यहाँ भी लीला दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन 9 बजे तक होती है। आत्माएं आती है यहाँ 3 बजे के बाद, 3 बजे, और लीला चलती है 9 बजे तक। 9 बजे यहाँ से फिर सीधे प्रस्थान 5वीं भूम में सन लीला के लिए करती आत्माएं। एक भूम तक तना सीधा चला गया है, जिसमें दरवाजे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां आई हैं। इस चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बाग, बगीचे, नहरें, चिलबच्चे, फुहारे, महल, मंदिर, कोठरियां आदि शोभा ले रही है। इसकी एक ही भूम में माणिक पहाड़ की एक हवेली की संपूर्ण शोभा विद्यमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की सारी बनावट वृक्षों, फूलों तथा पत्तों की बनी है। प्रत्येक भूम में करोड़ों जाति के पक्षी अपनी अपनी भाषा में धनी के, प्रिया के गुणों का गान करते रहते हैं। परमधाम को घेर कर इसकी शोभा इस प्रकार आई है, मानो हरे रंग के नग के अंदर अनेक प्रकार के रंगों के नगों की चित्रकारी की। सुंदर साजी, इसके आगे वन मोहलात के आगे महावन आए हैं। सिर्फ इनमें ऊंचाई का फर्क है और शोभा वन मोहलात के समान नहीं आई है। अब इन महावनों की ही सीमा में ये माणिक पहाड़ आया है। महावन और माणिक पहाड़ से आगे बाहर की तरफ से 5वीं परिक्रमा ये जवेरों के महलों की आई है। जवेरों के महल, जवाहरात, जवेर का मतलब हीरे के महल आए हैं 9 फिरायों में। अब इनकी शोभा को देखिए, अपना ध्यान, अपने चित्त वृत्ति सुरता इन जवेरों के महलों में लगाएं। जवेरों की नहरों के 9 फिरावे शोभित हैं। पहला फिरावा 4 पहल का 4 भूम ऊंचा शोभायमान है। दूसरा फिरावा 8 पहल का 8 भूम ऊंचा शोभा ले रहा है। तीसरा फिरावा 16 पहल का 16 भूम ऊंचा सुशोभित है। चौथा फिरावा 32 पहल का 32 भूम ऊंचा आया है। पांचवा फिरावा 64 पहल का 64 भूम ऊंचा विशाल शोभा धारण किए हुए है। इसके पश्चात पुनः
ये सुंदर साजी यहाँ जो कट करके दिखाया है, ये समझने के लिए दिखाया गया है। वैसे ये गुड़ाई में पूरे परमधाम को घेर करके चौकिर्दे से आए। फिरावे का मतलब पहला फेरा, एक गेड़ा फेरा जिसे कहते हैं। एक लाइन में ये 4 भौम के 4 पैल के महल आए। दूसरी में 8 भौम 8 पैल के महल आए हैं। इनके वृक्ष बगीचों के साथ इन महलों के पास पास में जो बगीचे आए, उनके बगीचों के पेड़ भी इन महलों के ऊंचाई के बराबरी आए। फिर उसके बाद ये 16 पैल का तीसरा फिरावा आया, 16 भौम ऊंचा 16 पैल का। फिर ये चौथा फिरावा 32 भौम 32 पैल का आया है। और ये 5वां फिरावा 64 भौम 64 पैल का ऊंचा, 64 भौम ऊंचा 64 पैल का आया है। फिर ये छठा फिरावा 32 भौम 32 पैल का नीचे घटता चला गया। फिर नीचे 16 भौम 16 पैल का, फिर 8 भौम 8 पैल का, फिर 4 भौम 4 पैल का ही आया है। पूरे परमधाम को स्टेडियम के रूप में घेर करके ये आए हैं। अब इनकी शोभा कैसी है? वैसे गोल गोल खड़े, इनका ध्यान क्या लगाएंगे? इनके अंदर की शोभा कैसी है, वो होता क्या है, अब ये देखना है। यहाँ 16, 8 व 4 भौम ऊंचे व इतने ही पहल के फिरावे अनुपम सुंदरता समाये हुए हैं। 4 पहल की हवेली में भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 64 महलों की एक हार शोभायमान है। चारों दिशा में ये सफेद सफेद देख रहे हैं, हीरे के महल है, हीरे नुमा। बाहर एक ही महलों की हार आई है जिसमें 64 महल आए हैं। 4 दिशा में 4 दरवाजे आए। फिर इसके आगे ये 68 थंबों की हार आई है। फिर इसके आगे फिर 64 महलों की हार आई है और 4 दरवाजे चारों दिशाओं में। फिर इसके आगे की शोभा में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर तीसरी थंबों की फिर हार आई है। दरवाजे आए हैं। चारों कोनों में 4 गुर्ज शोभा को बढ़ा। 4 गुर्ज आने से इसके 4 पैल दिखाई देने लगे। अगर ये गुर्ज ना होते, दरवाजे ना होते, तो ये गोल दिखाई था। अब चारों दिशाओं में 4 गुर्ज आए हैं जिसे 4 पैल का ये दिख रहा है। महलों की हार, ये थंबों की हार, फिर महलों की हार, फिर थंबों की हार, आगे एक कमर पर ऊंचे चबूतरे पर फिर किनार पर थंब आए हैं। इन थंबों के आगे बैठक बनी है, कालीन बिछी हुई है पश्मीने की, सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। इसके आगे ये बगीचे आए हैं। बगीचों के बाहर चारों दिशाओं में नहरें और बगीचों के आगे पानी का तालाब, ताल, चहबच्चा और बीच में पानी का स्तून जो 4 भौम 5वीं चांदनी में जाकर 4 भौमों पर 5वीं चांदनी में निकला है। ये शोभा इस जवेरों के महल की आई है। फर्क इनका पैल और भौम का आया है, बनावट सबकी एक ही समान आई है। थंबों की एक हार दिखाई दे रही है, फिर महलों की दूसरी हार और उसके पश्चात थंबों की दूसरी हार शोभा ले रही है। इसके आगे चबूतरे पर थंबों की तीसरी हार आई है। चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा सुशोभित है, जिसके मध्य में पानी का स्तून अति सुंदर है। चहबच्चे के चारों तरफ बगीचे महक रहे हैं। बगीचे के चारों ओर चबूतरे पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा बेमिसाल है। एक महल में सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार दिखाई देती है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा को धारण किए हुए हैं। बाहरी एवं भीतरी दरवाजों के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे विद्यमान हैं। महल के दाएं बाएं दूसरे महल मिले हुए हैं। महल के मंदिरों की भीतरी तरफ थंभों की एक हार चारों तरफ से घेर कर आई है। इसकी भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी किनार पर
थंब, मेहराबें, कठेड़ा और चारों दिशा में सीढ़ियां सुशोभित हैं। चबूतरे के ऊपर गिलम, सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। चार पहल की हवेली के चांदनी के मध्य में एक चहबच्चा आया है, जिसमें 5 फव्वारे अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। 4 फव्वारे उछलकर 4 गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं और एक फव्वारा उछलकर उसी चहबच्चे में गिरता हुआ अत्यंत मनोरम प्रतीत होता है। गुर्जों के कुंडों से 4 धाराएं 5 भौम नीचे कुंडों में पड़ती हैं। इन कुंडों से 4 नहरें निकलती हैं और चारों तरफ चारों बगीचे सुशोभित हो रहे हैं। जवेरों के महल एक ही हीरे के आए हैं, जिससे दीवालों, थंभों और दरवाजों आदि संपूर्ण जोगबाई के अंदर पानी की नहर चलती हुई प्रतीत होती है। गुर्जों के कुंडों से झरनों की भांति पानी गिरता हुआ शीतलता का एहसास दिलाता है। चांदनी की किनार पर रंग बिरंगी कांगरी की बेशुमार शोभा है। 8 पहल की हवेली, इसकी बनावट 4 पहल की हवेली के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें 8 भौम, 8 गुर्ज, 8 फव्वारे, 8 धाराएं और 8 नहरें आई हैं। इसी प्रकार 9 फिरावे में भौम के अनुसार गुर्ज, फव्वारे, धाराएं, नहरें, कुंड इत्यादि शोभा ले रहे हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यहां आते हैं तो बगीचों में हास विलास करके जवेरों के महलों में लीला करने के बाद चांदनी पर आते हैं। चहबच्चे में झीलना करके सिंगार करते हैं। ये 4 भौम, 4 पहल, 8 भौम, 8 पहल, 16 भौम, 16 पहल। जैसे जैसे पहल बढ़ते गए, ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे भी ये पानी की धाराएं और फुहारे और नहरें बढ़ती चली गई। तो सुंदर सा जी अंदर भी पानी का ये पाइप ऊपर जाता हुआ, ऊपर छत के ऊपर नहरें चली हैं, वो भी दिख रही है, क्योंकि हीरा ये पारदर्शी है। बाहर खड़े होकर के देखेंगे तो अंदर की सारी शोभा, अंदर जो बीच में बैठक और कुर्सियां आई हैं, वहां बैठ करके देखेंगे तो बाहर की शोभा आर पार दिखाई देती है। ऊपर छतों पर ये नहरें, नीचे खड़े होकर देखेंगे, ऊपर से नीचे से देखेंगे तो ऊपर दिखाई देती हैं चलती हुई। धाराएं पड़ती हुई इस तरफ खड़े होकर के देखें तो परली तरफ की दिखाई देती है। यहाँ एक तो पानी की शीतलता, दूसरा अंदर भी फुलवारी के बगीचे, बाहर पेड़ों के फूल और फलों की महक, यहाँ एक विशेष आनंद, शीतलता और सुगंध का एहसास होता है, विशेष आनंद का अनुभव होता है। तो इस शोभा का जैसे चलचित्र शोभा हम देख रहे हैं, उछलते हुए फुहारे, गिरती धाराएं और बहती नहरें हम देख रहे हैं, इसी शोभा का हमें ध्यान करना है, इसको अपना चित्त में धारण करना है। रंग महल की चारों तरफ की परिक्रमा का आनंद लेने के लिए एक के बाद एक चांदनी लांघ कर चारों तरफ की शोभा को हृदय में उतार लेते हैं, हृदयांगम कर लेते हैं। अब सुंदर साथ जी जवेरों के महलों के बाद अक्षरब्रह्म का रंग महल अक्षरधाम, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, जिनके आगे 4 चांदनी चौक, जिनमें लाल हरे वृक्ष शोभायमान है। अक्षरब्रह्म के इस रंग महल के उत्तर दिशा से महावन मधुवनों से होते हुए पश्चिम की तरफ जमुना के ऊपर आए, जमुना की शोभा को देखा। ये मरोड़ से लेकर के केल पुल तक की शोभा में एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा करके 5 महल 4 चबूतरे केल पुल तक आए हैं। इस केल पुल की शोभा
अब जमुना को पार करने के लिए, रंग महल में मूल मिलावे तक जाने के लिए केल पुल से हम जमुना जी को पार करेंगे। तो केल पुल की शोभा को देखिए, कैसी आनंद विलास की लीला और कैसी शोभा है। चार चबूतरे अपरंपार आभा को धारण किए हुए हैं। श्री जमुना जी की दूसरी तरफ इसी प्रकार मोहल व चबूतरे शोभा को अनंत व अखंड रूप प्रदान कर रहे हैं। केल पुल पर 11 खंभों की 11 धारें अनेक नगों की झिलमिलाहट से धाम को रोशन कर रही है, जिनके मेहराबों में नूरमयी व चेतन हिंडोले मस्ती में झूमते हुए से प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार केल के पुल। सुंदर साथ जी, एक केल का पुल, क्योंकि केल का बन आने से पुल का नाम केल पुल बन गया। जब आत्माएं सुख पालों में यहाँ आती हैं अमावस के दिन, तो यहाँ पाल पर आते हैं। जमुना जी का सुगंधित जल, एक स्वच्छ साफ सुंदर जल, मीठा जल, इस जल की महक सुगंध आत्माओं को आकर्षित करती है। आत्माएं यहाँ इस पहली मंजिल से पाल से दूसरी पाल पर चली जाती है। पांचों भूमों में हिंडोले झूलते हुए, जैसे आत्माएं यहाँ आती हैं, आत्माओं को देख करके हिंडोले पहले झूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं आत्मा का ही रूप है, चेतन हिंडोले हैं। इन चेतन हिंडोलों में आत्माएं झूलती हैं। झूलने के बाद छत पर विराजमान होती है। छत के ऊपर कालीन बिछी हुई है, जिस पर सिंहासन व कुर्सियां बिछी हुई है। ये सिंहासन राजश्यामा जी इस पर विराजमान होते हैं। कालीन के ऊपर आत्माएं बैठती हैं, कुर्सियों के ऊपर आत्माएं बैठती हैं। दूर दूर का दृश्य देख करके वो आनंदित होती हैं। राज्य महाराज आत्माओं को अनेक प्रकार की मीठी मीठी बातें बताकर, आनंदमयी बातें बताकर आनंदित करते हैं। अमावस के दिन केल पुल पर होती है। फिर 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे की लीला यहाँ होती है। उसके बाद आत्मा यहाँ से रंग महल में चांदनी चौक में पहुंचती है। सुखपाल चांदनी चौक में छोड़ करके अपने छठी भोग में पहुंच जाते हैं। आत्माएं पहली हवेली रसोई की हवेली में रसोई आरोगण की लीला करती है। अब केल पुल से पार करके जमुना जी पाठ घाट तक की शोभा को देखिए। श्यामा जी वो हम सखियां अमावस को यहाँ आते हैं तो हिंडोलों में सब सखियां अपने प्राण पल्लव प्राण प्रियतम के साथ झूलने के अखंड आनंद में खो जाते हैं। इस समय जो ध्यान करना सुंदर साथी, जब हम ध्यान चितवन में यहाँ लगेंगे तो ध्यान हमें इस लहराती हुई जमुना का बहाव, लहराता हुआ जल और झूलते हुए हिंडोले और छत की शोभा, ये वर्तमान शोभा का ही हमें ध्यान करने के ऐसी आनंदमय लीला वहां हो रही है। सुगंधित व शीतल हवा आनंद विभोर कर देती है। कभी कभी केल के पुल की चांदनी पर सिंहासन व कुर्सियों पर बैठकर सब मनभावन व लुभावने दृश्य को देखते ही रह जाते हैं। केल के पुल के समान ही बट के पुल की भी बनावट सौंदर्य से भरपूर है। बट के पुल से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों तरफ पाल पर 5 मोहल 4 चबूतरे पहले के समान ही आभा से युक्त हैं। जमुना जी के दोनों तरफ जलरौंस, पाल, पुखराजी व वन की रौंस आई है। जलरौंस से जल चबूतरे पर सीढ़ी। जलरौंस ये जल के पास का आने जाने का रास्ता, इसको जलरौंस कहा है, जिस पर ये 6 घाट आए। 3 पाठ घाट से दक्षिण की तरफ और 3 उत्तर की तरफ। अक्षरधाम की तरफ, अक्षरधाम के रंगमहल अक्षरधाम की तरफ भी ये 6 घाट पाल पर ये जलरौंस पर आए। पाठ घाट वैसे सभी समान एक समान शोभा है। केल और बट पुल दोनों एक जैसे एक शोभायमान एक ही समान आए हैं।
केल वन से होते हुए बड़ो वन के 5 वृक्ष 7 वनों के सामने पाल पर आए हैं। ये 5 भूम के ऊंचे हैं। बड़ो वन के वृक्ष जिस घाट के सामने आए हैं उसी घाट के वृक्ष के रूप में हो गए हैं। और सुख सातों घाट के और सुख दो कोई, और सुख सातों घाट के और सुख दो कोई, ये सुख सब अर्श के कब ऐसी हम कब ऐसी हम कब ऐसी हम। ए सुंदर साथ जी, केल का पुल उत्तर दिशा में, बट का पुल दक्षिण दिशा में, दोनों की शोभा एक ही समान है। ये पाल आई है, पाल पर ये बड़े वन के वृक्ष 5-5 पेड़ों की 5-5 हारे 25-25 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। बट पुल के पास 2 बट के पेड़ 5 कोम के ऊंचे आए हैं। पाठ घाट दोनों एक समान आए हैं। ये बड़े वन के पेड़ 5 कोम ऊंचे होने से पुल के बराबर आए हैं। पुल पर देखने से ऐसा लगता है जैसा जमुना जी का एक बहुत बड़ा तालाब जल का भरा खड़ा हो, लेकिन ये लहराता हुआ जल जो बहता है आगे चलता है, इससे प्रतीत होता है कि जमुना जी चल रही है। 7 घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट शोभा ले रहा है, जिसके किनारे पर 12 थंब आए। पश्चिम दिशा में 2 थंब 5 के, उत्तर में 2 थंब पुखराज के, पूर्व में 2 थंब माणिक के और दक्षिण में 2 थंब हीरे के, और चारों कोनों में 4 थंब नीलवी के सुशोभित है। इसकी छत की चारों तरफ किनार पर सुंदर कठेड़ा है और मध्य में एक देहुरी आई है, जिसके ऊपर कलश, गुम्मट, ध्वजा, पताका की अपार शोभा है। श्री जमुना जी की पूर्व और पश्चिम में एक समान शोभा है। नारंगी घाट के दक्षिण में वन की रौंस एवं पाल के ऊपर बटघाट दिखाई दे रहा है। 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट का वृक्ष मन को मोह रहा है, जिसकी चारों दिशा में बड़वाई के थंभों की 4 हारें आई हैं। उनकी मेहराबों में बहुत प्यारे झूले हैं। इसकी 5 भूम छठी चांदनी है। ये सुंदर साथ जी, ये बड़ के पेट की 5 भूम आई है। 500 भूम 5 बस्ती के समान है। बाग बगीचों में और बट के पेड़ पर बाग बगीचा या वन कोनों में पशु पक्षियों की बस्ती होती है, तो ये बड़ का पेड़ भी पशु पक्षियों की बस्ती 5 नगरियों के रूप में आ रही है। 5 भौम उनसे जब आत्माएं कृष्ण पक्ष की दूज को यहाँ आती है बट पुल पर, तो यहाँ बट की 5 भूमों में बट की इन बड़वाइयों की मेहराबों के हिंडोलों में झूला झूलती है। एक मंजिल में यहाँ 144 हिंडोले झूले लगे हैं। 500 भूमों में 720 हिंडोले आए। कुछ आत्माएं यहाँ हिंडोले में झूलती हैं, कुछ आत्माएं इन 500 भूमों के पशु पक्षियों के साथ बातचीत करती हैं। पशु पक्षी अपने खेल करतब नाच कूद गा करके आत्माओं को रिझाते हैं, आत्माओं को फल मेवा मिठाई आरोगाते हैं, फूलों की मालाएं पहराते हैं। ऐसा सेवा स्वागत आत्माओं को यहाँ करते हैं। दूसरा बट पुल पर भी 500 भूमों में हिंडोले हैं। दूसरा बट पुल के दूसरी तरफ भी ऐसा ही बट का पेड़ है, उसकी भी 500 भूमों में हिंडोलों में इनमें सब आत्माएं झूलती हैं।
कुछ आत्माएं नीचे रेती रमण में रमण करती हैं, अपने अपने मन अपने अपनी इच्छा अनुसार अनेक प्रकार के आनंद विलास में डूबी रहती है। कृष्ण पक्ष की एकम को जब श्री राज श्यामा जी पाट घाट पर आते हैं तो सातों घाटों में तरह तरह के खेल करते हैं। तो सभी आत्माएं इन 7 गणों के अंदर से घूमती फिरती हुई पाट घाट पर पहुंचती है और पाट घाट पर आकर के बड़े वन के पेड़ आए 5 गोमों से, उन 5 गोमों में हिंडोले लगे हुए हैं, उन हिंडोले में झूला झूलती हैं। कुछ आत्माएं इन वनों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, अनेक जाति के पशु पक्षी से रहते हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनके खेल करतब देख करके आनंदित होती हैं। कुछ आत्माएं पाट घाट की देवरी में रावते करती हैं। कुछ आत्माएं जल में जल क्रीड़ाएं करती है, जमुना के जल में। ये लीला पाट घाट में होती है। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशे करके मधुर वाणी बोलकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं। तरह तरह से हास विलास करने के बाद श्री जमुना जी भी अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं। ये पाट घाट की देवरी है। देवरी का मतलब मंदिर होता है। ये देवरी अगर ये यहाँ ना हो तो ये रतन जड़ित महल रह जाएगा। बोलते हैं ना सेवा पूजा में, रतन जड़ित के महल में पिया कीजिए रंग विलास, ये वही तो महल है। पाट घाट की देवरी जहाँ रामत कीजिए राज, क्या रामत होती है। इस पाट घाट की देवरी और इस रतन जड़ित महल में, इस महल के 4 थंब नीले रंग के आए हैं, चारों कोनों के नीले रंग के थंबों में इसमें गोल जिन्ने चढ़े ऊपर, गोलाई के घूमदार जिन्ने ऊपर आए। आत्माएं यहाँ पकड़ दौड़ की लीला करती हैं। कुछ आत्माएं आगे दौड़ती हैं और कुछ आत्माएं को पकड़ने के लिए पीछे से दौड़ती हैं। तो आत्माएं जो आगे दौड़ने वाली आत्माएं जिनको पकड़ना है वो आगे आगे दौड़ती हुई इतनी जल्दी दौड़ती हैं कि दूसरी आत्माओं को पीछे से जाकर के पकड़ लेती है। ये हंसी की लीला यहाँ होती है। युगल स्वरूप राज श्यामा जी देवरी के पास सिंहासन पर विराजते हैं और आत्माओं की ऐसी क्रीड़ाओं को देख करके मुस्कुराते रहते हैं। जैसे जैसे राज्य मुस्कुराते हैं वैसे वैसे आत्माओं में आनंद का जोश बढ़ता है और खेल में निमग्न होती जाती है। आत्माएं कुछ इन जल की तरफ के गोल, इन जल की तरफ के जो नीले थंब है इनके जिन्हों से ऊपर चढ़ती हैं और ये 5 के थंब जो पश्चिम दिशा में आए हैं इन नीले थंबों से यहाँ इन जिन्हों से नीचे उतरती है। ये पकड़ दौड़ की लीला इस रतन जड़ित के महल और देवरी में होती है। कर्त क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्यामा। इस जोए के जल में, जमुना जी के जल में क्या क्रीड़ा होती है। जैसे जल के जीव मच्छी और कच्छू आदि एक दूसरे के पीछे पीछे एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, ठीक वैसे आत्माएं भी यहाँ पाट घाट से यहाँ डुबकी लगाती हैं और केल पुल तक चली जाती है। या पाट घाट से डुबकी लगा कर नीचे नीचे अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम की तरफ इस पाट घाट तक पहुंच जाती है। कुछ आत्माएं बट पुल तक चली जाती है। नीचे नीचे आत्मा डुबकी लगा करके दौड़ती है, दूसरी आत्मा उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है और इतना पारदर्शी जल है कि नीचे से आत्माएं दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। कुछ आत्माएं एक दूसरे के ऊपर जल इतना बिखेरती है कि देखना भी बंद कर देती, इतना धुआंधार जल बरसती है। कुछ आत्माएं यहाँ बड़े वन के पेड़ों में पाल पर झूल रही है। ये लीलाएं पाट घाट पर होती है। पाट घाट की शोभा, ये रतन जड़ित महल, ये देवरी और ये लीलाएं, शोभा और लीला को ही हमें ध्यान करना है, उसी का चिंतन करना, चिंतन करना है। रतन जड़ित के माहौल
क्रियात्मक लीला वहां हो रही है। जमुना जी का लहराता हुआ बहता हुआ जल और उसमें होने वाली ये पकड़ दौड़ आत्माओं की लीला और पाट घाट की देवरी पर ये ऊपर चढ़ना दौड़ना पकड़ना और इन पाल गए हिंडोलों में 5 घूम ऊंचे इन बड़े बन के पेड़ों में 5 घूम ऊंचे हिंडोलों में झूलना, पशु पक्षियों से बातचीत करना, उनकी सेवा स्वागत सम्मान आदि की लीलाओं का, इन सब का ही सुमरण ध्यान करना है, ना कि वहां की एक दिखावट में शोभा शोभा लीला और शोभा दोनों साथ में है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट आए। रंगमहल के सामने अनार, अमृत व जामुन के 3 वन दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वन 2000 मंदिर के लंबे व 500 मंदिर के चौड़े हैं। अमृत वन में से पश्चिम दिशा में 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह चांदनी चौक ने ले ली है। अमृत वन के मध्य में 2 मंदिर। एक सुंदर साजी ध्यान देंगे, ये रोज यानी रास्ता पाट घाट से जमुना जी के ऊपर से आया, पाट घाट के सामने से, और इस रास्ते के दोनों तरफ 2 नहरें आई हैं, क्योंकि हर बगीचे के चारों तरफ नहरें चल रही है। वहां ये आम का वन, आम के बगीचे आए हैं, आम के बगीचों सभी बगीचों के चौके पे नहरें आई हैं। तो ये नहर ये इस रोज के साथ साथ उत्तर दिशा में भी और इसके दक्षिण दिशा में भी ये नहर आई है। 2 नहरों के बीच ये रोज रास्ता पाट घाट से चांदनी चौक में पहुंचा है। चांदनी चौक की शोभा सामने आप देखिए कैसी शोभा है। अमृत वन 2 भागों में बट गया है। आड़ी खड़ी नहर के आने से 8 बगीचे दिखाई देते हैं। इन सब बगीचों में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। इसी प्रकार सारे वन है, पर बट के वन की जगह में कुंज निकुंज